दोस्तों नमस्कार भाई। जब भी किसी भी गाय को भैंस को डाउनर काऊ सिंड्रोम हो जाए, यानी कि नीचे गिर जाती है, खड़े होने में असमर्थ होती है, वहाँ पर हमेशा ही विटामिन B1 जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। या फिर कहीं पर लंगड़ापन हो गया, या कोई मान लीजिए एक अंग को खींच करके गाय खड़ी हो गई है, या फिर मान लीजिए वो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, कई बार गर्दन को ऊपर करके गिर भी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में विटामिन B1 यानी थायमीन की जो ज़रूरत होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। थायमीन की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो थायमीन है, जिसको थियामिन भी बोलते हैं, ये अकेले काम नहीं करता। अगर आप सिर्फ थायमीन का इस्तेमाल करवा रहे हैं तो भाई ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। हालांकि जितने भी हमारे पास थायमीन के इंजेक्शन मिलते हैं, जैसे विटामिन B1 के अगर इंजेक्शनों की बात करें कि सर मार्केट में क्या क्या मिल रहे हैं, तो एक इंजेक्शन मिल रहा है जिसका नाम है ट्राइबीवेट। तो आपको एक इंजेक्शन ट्राइबीवेट मिलता है जिसमें विटामिन B1, B6 और B12 है। लेकिन B12 जो इसमें है वो साइनोकोबालामिन फॉर्म में है। ठीक है, नोट कीजिएगा, साइनोकोबालामिन फॉर्म में है, यानी विटामिन B12 की उसके साथ ये सिंथेटिक फॉर्म जुड़ी हुई है। तो B1 का इंजेक्शन मिला, साथ में हमें साइनोकोबालामिन विटामिन B12 मिल गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा विटामिन B1 का एक इंजेक्शन और आता है जिसका नाम है ऑप्टीन्यूरॉन। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ये जो मैंने दोनों जो चीज़ें बताई है उनमें, तो ऑप्टीन्यूरॉन का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसमें भी सेम कंटेंट है, थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, और रिजल्ट जो है वो इसका बेटर है। इसके अलावा B1 का एक इंजेक्शन और भी आता है बेरीविन के नाम से। किस नाम से आता है? बेरीविन। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है बेरीविन में, इसका B1 का, थियामिन का। लेकिन यार ये मस्कुलर है और थोड़ा काम कम ही करता है। अगर हम DCS की बात करें, लंगड़ेपन की बात करें, तो वहाँ इसका रोल थोड़ा कम है, इनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये तो बात हो गई विटामिन B1 की। लेकिन विटामिन B1 दोस्तों अकेला कभी काम नहीं कर सकता। क्यों? हमें यहाँ विटामिन B12 मिल रहा है साथ में, लेकिन वो सिंथेटिक फॉर्म में मिल रहा है। आपको विटामिन B12 की नेचुरल फॉर्म देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बात करूं अगर नेचुरल फॉर्म की, तो वो कौन सी होगी? देखिए यहाँ ले लेते हैं विटामिन B12 की नेचुरल फॉर्म। तो अगर हम नेचुरल फॉर्म की बात करें तो नेचुरल फॉर्म में हमारे सामने 3 फॉर्म्स आती है, जिनमें से एक फॉर्म साथ में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आती है मेथिलकोबालामिन, जिसको आप सभी जानते हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ। एक है मेथिलकोबालामिन, ठीक है, एक मेथिलकोबालामिन है। एक आती है मीकोबालामिन, यानी सिर्फ Me, आगे कोबालामिन आ गया। एक आती है हाइड्रोक्सोकोबालामिन, ठीक है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन। तो जो मेथिलकोबालामिन आता है, इसका मैकोवेट एक्सल, ट्राइबीवेट M, न्यूरोक्सिन M नाम से इंजेक्शन आते हैं, जिनको इस B1 वाले यानी इन इनमें से जो एक इंजेक्शन ले रहे हैं आप, उनके साथ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझ गए बात? और इसके अलावा मेथिलकोबालामिन की ये आ गई। मीकोबालामिन की बात करें तो न्यूरोकाइन प्लस वेट सबसे पुराना, बहुत चर्चा में रहा इंजेक्शन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है। तो वो या ये दोनों में से एक इस्तेमाल जरूरी है। और हाइड्रोक्सोकोबालामिन का आता है, वो ह्यूमन में आता है ट्राइन्यूरोसोल HP के नाम से। तो ये जो तीनों कॉम्बिनेशन आते हैं, इनमें से एक इनके साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज विटामिन B1 इन केसेस में काम नहीं करेगा। आ गई बात? तो ये तो आई बात विटामिन B12 की। इसके अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, वो है फ्रेंड विटामिन A। जी हाँ, विटामिन A के इंजेक्शन के बगैर भी ये जो फॉर्मूला है B1 वाला वो काम नहीं करता। इसीलिए वो तो चलिए, ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये विटामिन B1 की ये फॉर्म IV लगती है, ये मस्कुलर लगती है, तो ड्रिप में मिला करके लगा सकते हैं। तो ये भी फॉर्म जो है वो ये फॉर्म IM होती है, बाकी ये दोनों IV भी होती है, तो इनको भी ड्रिप में मिला करके लगाया जा सकता है। लेकिन अलग से इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगेगा ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसका नाम है विटामिन A। अब विटामिन A के आप सभी को पता है कौन कौन से इंजेक्शन आते हैं। एक आता है एडवेट H, ये इकोनॉमिक भी है और अच्छा भी है, इकोनॉमिक भी है और अच्छा भी है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे सुपर जो है उसका नाम है V5, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सभी की अगर मात्राओं की बात करें तो मात्रा बड़े जानवर में इसकी 10 ml लगाई जाती है, इसकी 5 ml लगाई जाती है,
या लिख देता हूँ, दोनों में से एक लेना है, यानी दोनों नहीं लेना है, दोनों में से एक लगाना होता है। इसके अलावा अगर इनकी मैं बात करूं तो इनकी मात्र 5 से 10 ml डोज बहुत होती है, 5 से 10 ml बड़े जानवरों के लिए बहुत होती है, और ये तो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाएंगे, यानी इसकी डोज 15 से लेकर के और 20 ml तक रखी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर मैनेज किया जाए तभी जाकर के इनको दूर किया जा सकता है, अकेला B1 काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कंप्लीट चीज़ें सीखना चाहते हैं, हमारे लाइफ चेंजिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हर महीने की 21 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर लाइफ